Good morning students. Today class 9th chapter start 8. चैप्टर 8 का नाम है स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल. ओके, इससे पिछले चैप्टर में हमने आपको ट्रायंगल्स में चैप्टर में आपको बताया था. स्टूडेंट्स किसी को याद है क्या क्या बताया था हमने उसमें? ओके, यस, कॉन्ग्रुएंट बताया था. ओके, SAS, एक AS, RHS, SSS, यस, AS8. ओके स्टूडेंट्स, गुड. चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर. ये उसी से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल. ओके, देखिए क्वाड्रिलेटरल में क्या है, एक क्वाड्रिलेटर बना होगा. अगर हम उसमें डायगोनल डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बताइए स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा? ट्रायंगल. टू टाइप के ट्रायंगल्स बन जाएंगे. वही रूल्स फॉलो करेंगे जो चैप्टर 7 में हमने किया था. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए. द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर in the ratio 3, 5, 9, 13. Find all angles the quadrilateral. Okay. Suppose the measure of 4 angle are, जो रेशियो में गिवन होता है उसमें हम x और x फाइंड कर लेते हैं. तो 3 का हो गया 3x, 5x एंड 9x एंड 13x. ओके, तो देखिए इसलिए क्या होगा, 3x, 5x, 9x एंड 13x इक्वल टू हो जाएगा 360. और यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी? सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, देखिए 3, 5, 8, 8, 7 क्या हो जाएगा, 8 और 9 17 और 3 20 एंड 30. 30x इक्वल टू 360. 0 से 0 कैंसिल, x का डिवाइड, x का वैल्यू निकलेगा तो 3 का डिवाइड हो जाएगा. 3 से कट होगा 12 डिग्री आ गया x की वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो वैल्यू थी जो हमने सपोज की थी 3x, 5x एंड 9x एंड 13x, तो देखिए 3x का वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे 36 इज द आंसर. इसी तरह से 5x लेंगे तो स्टूडेंट्स 5 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 60 इज द करेक्ट आंसर. ओके, 9x 9 इंटू 12 करेंगे 108 डिग्री. 13x 13 मल्टीप्लाई 12 डिग्री तो कितना होगा स्टूडेंट्स बताइए, 156 डिग्री. इन 4 को प्लस कर दीजिए 360 ही आएगा. अगर कोई डाउट हो, अगर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमने गलती की है. तो ये क्या होगा, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 156 डिग्री. इट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखिए. सेकंड क्वेश्चन से पता लग जाएगा आपको, यह पिछले चैप्टर 7 से जुड़ा हुआ है. इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये कोई पैरेललोग्राम है. ओके, पैरेललोग्राम इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एक मिनट, इस तरह से भी हो सकता है. ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इरेज कर दीजिए. यस स्टूडेंट्स, ओके, पैरेलल इज इक्वल, देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. गिवन क्या है, ABCD द पैरेललोग्राम इज विच AC इक्वल टू BD. आपको पता होगा AC इक्वल टू BD जब गिवन है. ओके, डायगोनल इज द इक्वल. तो जब डायगोनल इक्वल होंगे तभी इसी कंडीशन में आपको स्क्वायर शेप में लेना पड़ेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर शेप में ले लिया तो उसके डायगोनल सेम नहीं होंगे.
सिंपल सी बात है। टू प्रूव ए बी सी डी द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, टू प्रूव हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, स्क्वायर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 4 साइड्स इक्वल नहीं होंगी। ओके, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड ए बी डी, यानी कि ये टोटल ट्रायंगल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? दोनों के बीच में डायरेक्शन क्लियर हुई या नहीं? यस। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना, दिखाना है कि नहीं? ओके, तो देखिए ए बी दोनों ट्रायंगलों के लिए क्या है, कॉमन है। सबसे पहले मैंने ए बी को ही लिखा है कॉमन। सेकंड, बी सी इक्वल टू ए डी, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए ये ए सी आ रहा है डायगोनल, बी सी इक्वल टू ए डी। देखिए ले सकते हैं अपोजिट में इक्वल दिखा सकते हैं क्या? चलिए लिखते हैं अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेलल बना दिया, ग्राम लिख दिया। ओके, समझ जाइएगा। इसी तरह से स्टूडेंट गिवन दे रखा है, ये क्या दे रखा है, गिवन डायगोनल भी गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी, ये भी किस में था, गिवन में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी डी के। ओके स्टूडेंट्स, कैसे, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ये प्रूफ हुआ। अब जब ये प्रूफ हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी ए डी के, यानी ये एंगल होगा किसके, बी ए डी के, इस एंगल के। ओके, इक्वल होगा। अब देखिए ध्यान से, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान के क्या लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो देखिए हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज किस में है, पैरेललोग्राम में है अभी, डज एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी को मिला करके क्या बनेगा, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। यानी ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, ए बी सी बी ए डी के इक्वल है, तो हम इसको क्या बना देंगे बताइए, इसको भी ए बी सी बना दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 एंगल ए बी सी। क्लियर हो रहा है नहीं? तो ये 2 का कैंसिल करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 90, तो ए बी सी कितना मिल गया, एंगल ए बी सी आ गया स्टूडेंट 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री होगा तो स्टूडेंट्स ये भी 90 डिग्री होगा, होगा या नहीं? क्लियर हुआ? तो दिस इज क्लियर, यहाँ पर दे देते हैं। ओके, हैंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट्स कोई नई बात है इसमें, चैप्टर 7 में ही हमने कराया था आपको। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में देखिए, so that if diagonals is quadrilateral bisect each other at right angled then it is rhombus। इस डायगोनल जो है वो किस पर हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, राइट एंगल्ड है। ओके, रोम्बस आपको बताना है, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन है, विच डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट कर रहा है किस पर, ईच एक्टर राइट एंगल पर, यानी कि ओ एंगल पर, राइट एंगल पर कर रहा है। टू प्रूव ए बी सी डी द रोम्बस, रोम्बस को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए प्रूफ क्या करना है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। देखिए ए ओ बी क्या है, ये ट्रायंगल ले लिया, हमें लेना है बी ओ सी एंगल। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अब ट्रायंगल क्या लेना है हमें, बी ओ सी, ये ट्रायंगल ले लिया। ओके स्टूडेंट्स,
ये ट्रायंगल ले लिया। अब आपको कोई चीज़ क्लियर नज़र आ रही है? यस, द डायगोनल इस सेक्टर पे होते हैं, चाहे वह क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए ध्यान से, यस स्टूडेंट्स, ए ओ जो होगा वो सी के इक्वल होगा। लिख सकते हैं डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट एंगल ए ओ बी सी ओ बी के क्या होगा? इक्वल होगा। इसको हम लिख सकते हैं ईच 90। लिख सकते हैं या नहीं? ईच 90, ए बी 90 का होगा एंड ए बी 90 का होगा। ओके, और जो बी ओ लाइन है, बी ओ लाइन, तो बी ओ के क्या है? कॉमन है, कॉमन हो गया नहीं? तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी आर कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल बी ओ सी के। तो क्या हमने इक्वल दिखाया? ओ बी को इक्वल दिखाया, ये एंगल इक्वल दिखाया, देन ए ओ और ये साइड को भी हमने इक्वल दिखाया। तो ये क्या बनेगा? एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं बताइए? यस, अभी तक हमने इसको प्रूफ किया है, बट हमें रोम्बस प्रूफ करना है, तो इससे हमें केवल क्या प्रूफ हुआ? ये इसके इक्वल हो जाएगा, देन ये इसके इक्वल जब होगा जब ये प्रूफ करेंगे। ओके, देखिए ध्यान से, अच्छे से देखिए। तो हम नेक्स्ट लेंगे, अगर अब मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी, लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी टी, क्योंकि मैंने इसी का तो कॉन्ग्रेंट पार्ट है ये, है या नहीं बताइए? चलिए ले लिया। सिंस ए बी सी टी इज अ quadrilateral in which ए बी इक्वल टू ए सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया ना? ये इसके इसी तरह से आप सिमिलरली इसको इसके इक्वल दिखा सकते हैं या नहीं? दिखा सकते हैं इसके इक्वल। तो ये इसके इक्वल मिल जाएगा या नहीं? देन हम लिख सकते हैं hence ABCD is a rhombus। ओके, यहाँ पे एक बात लिख लीजिए आप, स्टेटमेंट में बोल दे रहा हूँ, इन द डायगोनल ऑफ quadrilaterals bisect each other then it is a parallelogram and opposite sides of a parallelogram are equal। ओके, ये लिख करके प्रूफ कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल, डायगोनल इक्वल दे दिया, डायगोनल इक्वल दे दिया है ईच अदर एट द राइट एंगल, और ये राइट एंगल पे भी आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, गिवन ए बी सी डी स्क्वायर विच ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स, ए सी और बी डी इसका क्या होगा? डायगोनल्स होंगे। टू प्रूव ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू डी बी आपको प्रूव करना है, एंड ए सी बाइसेक्ट बी डी एट द राइट एंगल, ये भी आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स, यानी कि ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, यानी ए सी जो होगा वो बी डी का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। ओके, ए ओ ओ सी के इक्वल और ओ बी ओ डी के इक्वल है, एंड आपको प्रूव करना है। ओके, प्रूव करने वाली बात समझ में आ गई? देखिए, अब प्रूव इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी ए डी देखिए, कलर चेंज किया है, ध्यान से देखिए, बी ए डी क्या है? ये हो गया। अब आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि किस तरह से करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इसका बेस तो कॉमन है,
ए बी कॉमन है या नहीं बताइए, यस। चलिए तो हम लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू ए बी, सबसे पहले कॉमन को हमने पकड़ लिया, कॉमन ले लिया, ओके। और बी सी इक्वल टू ए डी, ये क्या होते हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर के इक्वल होते हैं, ओके। स्क्वायर तो गिवन है ना, तो ये साइड इस साइड का क्या होगा, इक्वल होगा। तो बी सी इक्वल किसके होगा, ए डी के, तो हम ए डी लिख सकते हैं। ये साइड तो इक्वल होगा, इससे हमें मतलब ही नहीं है, तो ये से साइड होगा, इस साइड का क्या होगा, इक्वल होगा। इस ट्रायंगल के लिए ये साइड हो गया, और इस ट्रायंगल के लिए स्टूडेंट्स ये साइड हो गया, ले सकते हैं, यस। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, यहाँ पर लिख सकते हैं ईच 90, क्योंकि लिख सकते हैं एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए ये 90 और इसके लिए ये 90 इक्वल होगा, ओके। तो ये 90 इक्वल दिखाया, साइड इक्वल दिखाया, तो क्या बनेगा, एंस ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल बी ए डी के बाय एस ए एस, अब इसमें एक बात समझिए, एस ए एस भी लगा सकते हैं और आर एच एस भी लगा सकते हैं, एस ए एस कॉन्ग्रेंट रोल, क्योंकि राइट एंगल भी शो हो रहा था, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ यहाँ तक। आप देखिए बाइसिपिसिटी पार्ट हम कौन सा ले सकते हैं वो समझिए बस। देखिए बाइसिपिसिटी पार्ट कौन सा लेंगे बताएं, हम इसमें बाइसिपिसिटी पार्ट ले सकते हैं बी डी, इसका जो डायगोनल है वो इक्वल हो सकता है ए सी के, यस या नो, लिख सकते हैं बाइसिपिसिटी। जो हमें निकालना है वो उसको हम पहले नहीं दिखाएंगे, बाइसिपिसिटी करेंगे, ये बात ध्यान रखिए आप, ओके। अब नेक्स्ट नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ओके। तो हमने यहाँ पर एंगल ये तो इक्वल दिखा दिए, डायगोनल क्या है वो हमने इक्वल दिखा दिए। अब सी ओ डी की बात करेंगे और ए ओ बी की बात करेंगे, तो एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं, रेस करके अब इसको आप दिखाइए, लिख लेते हैं पहले, नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, देखिए ए ओ बी ट्रायंगल ये रहा, ओके, और सी ओ डी ट्रायंगल देख लेते हैं, सी ओ डी ये ट्रायंगल, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लियर हो गया या नहीं बताइए, यस, ओके। तो देखिए क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपको, सबसे पहले तो आप लिखेंगे ए बी इक्वल टू डी सी, यानी ए बी जो है वो डी सी के क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि हमें ये किसके हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पहली बात पकड़ ली, क्लियर हुआ। और नेक्स्ट ए ओ बी एंगल इक्वल होगा सी ओ डी के, ओके, ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल होगा, ये क्या दिखा रहा है, बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल वी ओ ए, क्लियर। एंगल ओ ए बी आर इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ए ओ बी तो हो गया, ओ ए बी देखना है, ओ ए बी ये जो एंगल होगा वो किस एंगल के इक्वल होगा, इसके, तो ये तो अल्टरनेट बोल रहा है ना, ओके, अल्टरनेट एंगल, ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्लास 8 से ही आपको बताते हुए आ रहे हैं, तो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये आपको देखना है, और ये वर्टिकल अपोजिट हो गया, ओके, ये साइड इक्वल दिखा दिया, वेरी सिंपल। तो इसमें लगा दीजिए, क्या लगेगा स्टूडेंट्स बताओ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे ट्रायंगल बी ए डी के, किस पद से दिखाएंगे, बाय ए एस कॉन्ग्रेंट, क्योंकि साइड बीच में नहीं आया, ध्यान रखिए, ये एंगल अलग है और ये साइड अलग है, तो क्या लेंगे, एंगल साइड, ओके, कॉन्ग्रेंस रूल्स, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, नहीं। अब इसमें हमें बाइसिपिसिटी पार्ट कौन सा रहेगा बताइए, ले सकते हैं ए ओ इक्वल होगा ओ सी के, क्लियर, बाय सी पी सी टी, क्लियर हुआ या नहीं बताइए। और इसी की तरह ही ओ डी जो होगा वो क्लियर हो गया ओ बी के बाय सी पी सी टी, ओके, क्लियर आ रहा है या नहीं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे दिखाएंगे वो समझिए, अगर मैं सिमिलरली बात कर लूँ ए ओ डी की, इसकी एंड इसकी, तो ये भी बात आ जाएगी, ओके। तो हमें ये मिल जाएगा स्टूडेंट, लिख सकते हैं इन ट्रायंगल
ए बी सी में सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लीजिए, बी ए सी हो जाएगा, एंगल बी सी ए हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बी जो है वो क्या है स्टूडेंट्स 90 डिग्री है, तो मैंने सी ओ ले लिया, क्या ले लिया ए बी, क्या लिया स्टूडेंट देखिए बी ए सी लिया है ना, तो बी ए सी ये एंगल लो, ओके, और बी सी ए ये एंगल होगा, इन दोनों का सम इंटीरियर कितना होगा 90 होगा, ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि बी एंगल 90 डिग्री है तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल है कि नहीं बताइए, तो टू एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, 2 से कट कर दीजिए 45, तो एंगल बी ए सी कितना आ गया 45, ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, तो ये 45, देन इसी की तरह ये देखें तो हम यार ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, ओके, तो ये भी 45 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों 45 हुए तो कितना होगा 90 होगा या नहीं होगा, यही तो प्रूफ करना था ना, ले सकते हैं एंगल बी ओ सी कितना होगा 90 डिग्री, देन इट इज़ क्लियर ए सी परपेंडिकुलर ऑफ बी डी, हैंस प्रूव्ड, क्लियर हुआ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि 2 क्वेश्चन थे इसमें, ओके, एक तो हमें डायगोनल इक्वल दिखाना था वो हमने दिखा दिया, और उसके बाद आपको ये एंगल दिखा दिए 90 डिग्री से, आपको परपेंडिकुलर हो गया, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे ई एस सी एच नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज स्क्वायर, ओके, गिवन में क्या है अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इन विच डायगोनल ए सी एंड बी डी आर इक्वल, ये चीज डायगोनल तो इक्वल है, बाइसेक्ट ईच अदर एंड राइट एंगल ए बी राइट एंगल पर क्लियर, ओके, टू प्रूव करना है ए बी सी डी इज स्क्वायर, अब हमें स्क्वायर प्रूव करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, तो देखिए इसमें प्रूफ लिख लेते हैं, प्रूफ सिंस ए बी सी डी इज, सबसे पहले हम क्या लेंगे इसको क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ओके स्टूडेंट्स क्लियर है, सो इट इज क्या है डायगोनल ईच अदर बाइसेक्ट करें तो हमारे क्या बनेगा, सबसे पहले हमारा टारगेट होगा पैरेललोग्राम, क्या होगा स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम, ऑल्सो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट each other at right angles, therefore ABCD is a rhombus, ओके, या तो पैरेललोग्राम होगा या रोम्बस होगा अगर हमारे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हैं तो, ओके, तो हमें ये मिल जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी एंड इक्वल टू डी ए, क्योंकि साइड्स ऑफ क्या होगा रोम्बस के लिए 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, अभी ये इसी तरह से क्वेश्चन कराया था स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन देख लिया कीजिए, ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर बी ए डी होगा, आप देखिए इसका क्या निकालेंगे, हमने ये ले लिया, अब ए बी क्या है इसका कॉमन है, तो ए बी इक्वल क्या हो गया, ए बी क्या लिख देंगे कॉमन, ओके, और जो बी सी है वो ए डी का इक्वल है, क्योंकि क्या लिख देंगे साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ओके, एंड ए सी इक्वल टू बी डी, स्टेटमेंट क्या है गिवन है या नहीं, डायगोनल्स तो इक्वल हैं, ओके, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
BAD, क्या बनेगा? SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब देखिए CPCT का पार्ट क्या होगा वो समझिए। ओके, तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं CPCT का पार्ट, एंगल ABC इक्वल होगा एंगल BAD के बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ABC ये जो एंगल होगा, BAD ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। अभी तक हमने इसको इक्वल दिखा दिया है। क्या दिखा दिया स्टूडेंट्स? इक्वल। और दोनों कंसेक्यूटिव जो होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इसको हम सम दिखा देंगे, 180 दिखा देंगे, तो हमारा 90 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो हमने जो प्रूफ किया था वो क्या था? एंगल ABC इक्वल था एंगल BAD के बाय CPCT। प्रूफ किया था या नहीं? तो लिखेंगे बट एंगल ABC प्लस एंगल BAD आर इक्वल 180, लिख सकते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 180 होते हैं। तो जब ABC इसका इक्वल है तो हम यहाँ पे भी ABC पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 एंगल ABC, बन जाएगा या नहीं? 182 से कट कर दीजिए 90 था। एंगल ABC कितना आ गया? 90 हो गया स्टूडेंट्स। देन ये 90 हो गया स्टूडेंट, तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी कितना होगा? 90 हो गया ना? हो गया या नहीं बताइए? एक मिनट, कर सकता हूँ, आ गया। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल BAD भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? 90 हमें प्रूव करना, सभी एंगल क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। देन एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C एंड इक्वल टू एंगल D, ईच 90। क्यों? क्योंकि अपोजिट वो एंगल होते हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम के भी क्या होते हैं? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दिखा सकते हैं ना? ओके, तो हम लिख सकते हैं हेंस ABCD इज अ रोम्बस। भाई हम रोम्बस और पैरेललोग्राम को ही तो लेके चले थे, क्योंकि उसके एंगल क्या होंगे? हुज एंगल आर 90 एंगल ईच। तो इससे दोनों से बातों से क्लियर हो रहा है कि हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर की कंडीशन हमने क्या क्या लिया था बताइए? क्या क्या लिया है? हमने रोमस लिया था एंड पैरेललोग्राम लिया था, इसे हमने आपको प्रूव किया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? 6 देखिए, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए इसको हटा दीजिए, ये कुछ नहीं है। ओके, AC जो है वो क्या है? डायगोनल है। ओके, AC डायगोनल, ABCD बाइसेक्ट A को बाइसेक्ट करें तो ये एंगल इस एंगल की क्या होगा? इक्वल होगा। सो दैट इट्स बाइसेक्ट AC, इसको भी हमें इक्वल दिखाना है। क्या दिखाना है स्टूडेंट्स? इक्वल, फर्स्ट वाले पॉइंट से। एंड ABCD इज द रोम्बस, यानी कि रोम्बस दिखाना है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। 4 साइड्स इक्वल दिखानी है, और इसके ईच जो डायगोनल हम डालेंगे इस पर, वो 90 डिग्री पर डले। ये बात समझिए। ओके, तो गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, अभी हमारे पास ये पैरेललोग्राम है इन विच डायगोनल AC एंड बाइसेक्ट A, ये गिवन है। और गिवन जब ये है तो हम लिख सकते हैं DAC इक्वल होगा BAC के। तो ये बात तो इक्वल हो गई, एक गिवन आ गई ना हमारे पास। यस, ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? फर्स्ट में डायगोनल AC bisects angle C is that angle DCA इक्वल एंगल BCA, यानी कि ये एंगल हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ओके, फाइंड करना है एंड प्रूफ करना है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? प्रूफ क्या करना है ये तो पता होना चाहिए।
और सेकंड क्या है, सेकंड आपको करना है ABCD इज अ रोमबस। ओके, प्रूफ आ जाइए, प्रूफ देखिए क्या है। फर्स्ट वाले को करते हैं, एंगल DAC इक्वल है एंगल BCA। DAC इक्वल है BAC के, BCA के। क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है? बाय अल्टरनेट लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी AAP लिख सकते हैं या नहीं। और जो BAC है, BAC वो किसके इक्वल होगा? ये अल्टरनेट होगा किसके? इसके। ये दो बातें तो समझ लीजिए, इसी से इक्वल होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो लिख सकते हैं DCA के एंगल के इक्वल होगा। ओके, बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ओके, बट एंगल DAC गिवन है BAC के, DAC BAC के क्या है? गिवन है। तो ये हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया है, इसको देखिए, जब ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो लिख सकते हैं ये तो गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख सकते हैं एंगल BCA इक्वल होगा एंगल DCA के, होगा। तो हैंस AC बाइसेक्ट DCB की। ओके स्टूडेंट्स, और AC बाइसेक्ट एंगल C प्रूव्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये। इसको हम इसके इक्वल दिखा सकते हैं बाय अल्टरनेट, और इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा रहे हैं बाय अल्टरनेट। जो गिवन है उसको इक्वल दिखा दिया, फ्रॉम फर्स्ट से इक्वल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है। ओके, सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, रोम्बस आपको प्रूव करना है। रोम्बस के लिए क्या करना पड़ेगा? इन ट्रायंगल हमने लिया ABC एंड CDA, एक ही ट्रायंगल ले लिया। और स्टूडेंट्स एक ये ट्रायंगल ले लिया। ओके, क्लियर। कलर से क्लियर हो रहा है या नहीं बताइए? यस, ओके। देखिए, अब हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है वो समझिए। सबसे पहले कॉमन देखते हैं, AC इक्वल टू AC दिखाई दे रहा है तो कॉमन लिख दीजिए, एक साइड तो आ गई। ओके, और हमें गिवन क्या दे रखा है? BAC गिवन है DAC के, BAC गिवन है DAC के, तो ये हम लिख देंगे इसमें गिवन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें प्रूफ क्या किया है वो देखिए। BCA प्रूफ किया है DCA में, प्रूफ किया है। तो लिख सकते हैं फर्स्ट में जो हमने प्रूफ किया, प्रूव है अब। ओके स्टूडेंट्स, तीनों बातें आ गई, यानी कि हमने ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल है, देन ये कॉमन है। तो एंगल साइड एंगल क्या बनेगा स्टूडेंट्स बताइए? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। यही बात तो क्लियर हो गई होगी ना, चैप्टर 7 से क्लियर हो रहा होगा। तो लिख सकते हैं ट्राइंगल जो ABC है वो आर कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CDA के। ओके स्टूडेंट्स, अब कौन सा पार्ट ऐसा बचा है जो बाई CPCT हो सकता है बताइए? पार्ट स्टूडेंट्स ये बचा है AD इक्वल टू BC, और क्या बचा है? AB इक्वल टू DC। तो लिख सकते हैं AB इक्वल टू DC बाय CPCT, एंड AB इक्वल टू क्या होगा? DC के, और BC इक्वल होगा AD के। होगा या नहीं होगा? AB इक्वल टू DC गिवन था ना, चेक कर लीजिए जरा। ओके, क्लियर। तो लिख सकते हैं ऑल पार्ट क्या होंगे? AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, AB हमने इक्वल किसके दिखाया? DC के, बट AB किसके इक्वल है? DC के दिया हुआ है ना, और BC इक्वल किसके दिखाया है? AD के। BC इक्वल किसके है? DC के। तो DC DC दोनों हो गए ना, चेक कर लेते हैं चलिए। AB किसके इक्वल है? DC के।
ये राइट है, और बी सी इक्वल क्या है ए डी के, ये भी राइट है। ओके, तो चारों हो गए ना इक्वल, लिख सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज अ रोमस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ए बी सी डी इज अ रोमबस सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। एंगल ए को क्या कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज एंगल सी एंगल को भी, एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एंगल को, बी डी एंगल बाइसेक्ट इसको कर रही है, एल वेल एज एंगल डी को। तो गिवन ए बी सी डी इज अ रोमबस, रोमबस दिया है एज दैट फोर साइड इक्वल हो जाएंगी। पहली बात, प्रूफ क्या करना है आपको, डी ए सी एंगल डी ए और सी, ये एंगल किसके इक्वल होगा, बी ए सी के, यानी कि बी ए और सी के, ये एंगल को प्रूफ करना है, बाइसेक्ट वाला प्रूफ करना है। एक हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से हमने क्वेश्चन आपको करा दिया था, फिर देख लीजिए, बी सी ए इक्वल होगा डी सी ए के, एक तो ये हो गया, एक ये हो जाएगा। इसी तरह से ए डी बी इक्वल होगा सी डी बी के, टू प्रूव करना ही है, और एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल सी बी डी के। ओके, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, चारों ये आपको प्रूव करनी है। ओके, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रूफ, इन ट्रायंगल ले लीजिए ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, वी हैव देखिए ए बी सी, ये ट्रायंगल ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, ट्रायंगल हम ले चुके हैं, और डी सी ए यानी कि ये ट्रायंगल ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों की बात करें तो हमें सबसे पहले क्या मिला बताइए, हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल किसके, ए बी इक्वल किसके, ए डी के, कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। ए बी इक्वल किसके, ए डी के, क्यों, क्योंकि साइड्स ऑफ किसकी, रोमबस, रोमबस की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कॉमन क्या है, ए सी इक्वल टू ए सी, इसको क्या लिख देंगे, कॉमन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, कॉमन है कि नहीं, यस। थर्ड पॉइंट आप बताएंगे, थर्ड पॉइंट आप बताइए, यस, बी सी इक्वल टू सी डी, यानी बी सी इक्वल किसके, सी डी के। ये हमने इसको कल दिखा दिया, ये इससे इक्वल हमने दिखा दिया। तो ये भी क्या था, इसको भी लिख सकते हैं साइड्स ऑफ अ रोमबस। ओके स्टूडेंट्स, थ्री साइड्स आर इक्वल, देन ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी के, क्या लगा देंगे, एस 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 कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हो गई हमारी इक्वल, क्लियर हुआ। अब देखिए हमारे पास एंगल डी ए सी इक्वल टू बी ए सी पार्ट दिखा सकते हैं, और बी ए सी इक्वल दिखा सकते हैं एंगल डी सी ए के, किसके स्टूडेंट्स, बाय सी पी सी टी। चारों पार्ट को आप सी पी सी टी दिखा दीजिए। इसीलिए सिमिलरली, इसी तरह सिमिलरली में क्या दिखाएंगे, एंगल ए डी बी दिखा दीजिए, ए डी बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी डी बी के। इसी तरह एंड एंगल ए बी डी, ए बी और डी एंगल होगा किसके, एंगल सी बी डी के। ठीक है, ये चीज़ चेक कर लीजिए, इसमें कोई गलती तो नहीं हुई। ए डी बी बिल्कुल राइट है, और सी डी बी बिल्कुल ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल दिखा दिया हमने इसमें, और इन दोनों एंगलों को हमने इसमें दिखा दिया बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, बाय सी पी सी टी से काम हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी, इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट ए एंगल दिखाया है। ओके, एल वेजल्स एंगल सी। तो ये स्टूडेंट्स आपको सेम क्वेश्चन
सेवन्थ की तरह है, रेक्टेंगल आपको बताना है, गिवन दे रखा है एल, इसी की तरह है डिक्टो, आप इस ट्रायंगल को इसके इक्वल दिखा देना, देन प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखिए, एक आध क्वेश्चन आप करिए स्टूडेंट्स। ओके, देखिए 9 क्वेश्चन कराने लायक मैं आपको कराऊंगा। ओके, देखिए द पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट पी एंड क्यू, 2 पॉइंट हैं, ये है पी एंड क्यू पॉइंट, आर टेकन एंड डायगोनल बी डी, बी डी पर क्या है टेकन है, लिए हैं, सच दैट डी पी इक्वल टू बी क्यू, डी पी ये जो लाइन है वो किसके इक्वल दिखाना है, बी क्यू के। ओके, सो दैट ये सभी आपको प्रूव करना है। ओके, तो देखिए सच दैट कहा है तो ये गिवन में पार्ट में आ जाएगा। ओके, तो देखिए टू प्रूव हो गया, टू प्रूव में आप ये सब लिख लीजिए, गिवन में आ जाएगा, टू प्रूफ आ जाएगा, डायरेक्ट प्रूफ देखिए फर्स्ट वाले का इन ट्रायंगल, अब आपको गिवन है तो बड़ा आसान हो जाता है निकालना, एन ट्रायंगल सी क्यू बी। ओके स्टूडेंट्स, ए पी डी कहाँ है, ए पी डी ये रहा, ये पार्ट हो गया, एंड नेक्स्ट कलर से आपको शो करूँगा। ओके, क्यू सी बी पार्ट क्या है, क्यू सी बी पार्ट ये रहा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए बाकी कलर ले लेते हैं, यस क्लियर हुआ यहाँ से, अब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज नहीं हुआ, ओके एक मिनट देखते हैं क्यों नहीं हुआ। यस, देखिए आप चेक करके कि क्या क्या हमारे पास गिवन है। पहली बात तो ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो हमारी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे या नहीं, तो हम तुरंत दिखा देंगे ए डी जो होगा वो बी सी के क्या होगा, इक्वल होगा। लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, गिवन है ना, पैरेललोग्राम गिवन है, और कुछ दिखाई दे रहा है क्या बताइए, लिख सकते हैं डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये गिवन है, ये क्या था स्टूडेंट्स, गिवन। दो पार्ट तो हो चुके हैं, अब एक पार्ट ऐसा बचा है जो आप कर सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कि जब ये डायगोनल गिवन है तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा किसके, बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे, ए डी पी आर इक्वल होगा क्यू बी सी के, या सी बी क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी ए पी। क्लियर, ये हो जाएगा ए पी डी आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी क्यू बी के इक्वल किसके स्टूडेंट्स, दो साइड हैं, एक एंगल है, एक एंगल उसका बीच का एंगल है क्योंकि ये साइड ले ली हमने और ये साइड ले ली, तो क्या लगेगा एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला क्लियर हुआ। अब इसमें देखो कहीं ए पी है क्या, ए और पी है, ये साइड है किसके, क्यू सी के, तो स्टूडेंट्स वेरी नाइस, तो हम इसको लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, सेकेंड वाला तो यहाँ से ही सी पी सी टी पार्ट से प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको थर्ड करना है, इसका ही सी पी सी टी हो जाएगा, जैसे ही आप फोर साइड से इक्वल दिखा देंगे तो ये इसको क्या दिखा देंगे, ए पी सी क्यू, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा एंड ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं ए पी सी और क्यू को पैरेललोग्राम दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्या आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इज द लास्ट क्वेश्चन एट द एक्सरसाइज 8.1। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छा 12 क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा। हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 11 है। ओके कोई बात नहीं, देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए अच्छे से। ओके यस, तो देखिए ये गिवन है ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिज ए एंड सी, वर्टिज ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी, किस पर डली हुई है, डायगोनल बी डी पर, तो ये गिवन है। तो स्टूडेंट्स ये आप कर सकते हैं या नहीं, ए पी बी ले लेंगे, ए पी बी का मतलब है ये ट्रायंगल ले लिया आपने, 90 मिल रहा है, ये इसके इक्वल हो जाएगा पैरेललोग्राम में। ओके, और
ये एंगल को आप इस एंगल के क्या दिखा देना, इक्वल। और सेकंड देखिए सी डी क्यू के, सी डी क्यू कहाँ, सी डी और क्यू इस एंगल। तो ये आपको प्रूव कर सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कर देंगे या नहीं। और ये किसका पार्ट होगा, सी पी सी टी का पार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये करके लाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ट्रायंगल ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी पैरेलल टू डी ई। तो देखिए क्या क्या हमें गिवन दे रखा है, ए बी इक्वल दिखाया है किसके, डी ई के। ओके राइट, ए बी पैरेलल भी है किसके, डी ई के, राइट। बी सी ई एफ के इक्वल है, बी सी जो है, बी सी कहाँ है स्टूडेंट्स, ये लाइन किसके इक्वल है, ई एफ के। ओके ये इक्वल हो गई, क्योंकि बी सी पैरेलल टू क्या होगा, ई एफ पैरेलल है। व्हाट इज ए बी सी आर जॉइन, ए बी सी आर जॉइन डी ई एफ, डी ई एफ को क्या किया, डी ई एफ को सबने ज्वाइन कर दिया। यदि डी को ए से ज्वाइन किया, सी को एफ से किया और ए बी को ई से किया। सो दैट क्वाड्रिलेटरल बी ए बी ई डी, ए बी ई और डी यानी कि ये टोटल, समझ रहे हैं ना आप? ये जो पार्ट निकल के आ रहा है वो क्या है, ए बी और ई एंड डी को क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, अपोजिट साइड से इक्वल दिखानी है बस। ओके, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलेटरल पेन ब्रेक हो जाता है स्टूडेंट, इसलिए राइटिंग नहीं आ पाती। चलिए इसको उठा लेते हैं। ओके क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी ये निकालना है। वी हैव ए बी इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, डी ई, क्या आएगा, डी ई। ओके एंड क्यों, क्योंकि ए बी पैरेलल टू क्या है, डी ई, ये गिवन है। नेक्स्ट ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि वन पेयर जब मिलेगा हमें, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यही बात है बस, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। अगर पैरेलल है तो वो इक्वल साइड अपोजिट होगा। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। इसी की तरह सेकंड क्वाड्रिलेटरल की बात करी गई है, बी ई एफ सी। तो देखिए बी सी इक्वल ई एफ दिया हुआ है और कहा गया है बी सी पैरेलल टू ई एफ, ये क्या था स्टूडेंट्स, गिवन। इसमें भी आप वन पेयर वाला लिख सकते हैं, ये टोटल आप इसमें लिख सकते हैं। ओके ये भी प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, थर्ड। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं बताइए। थर्ड में भी आपको इसी तरह से बी ई सी को पैरेलल दिखाना है, ये इक्वल। इसको हटा देते हैं थर्ड कराने के लिए, ऑल डिलीट करिए। ओके स्टूडेंट्स थर्ड देखिए, बी ई हमने मिला सी एफ के इक्वल एंड बी ई पैरेलल टू बी ई सी एफ, लिख सकते हैं बी ई एफ सी इज पैरेललोग्राम। अभी हमने प्रूफ किया था या नहीं बताइए। यस, इसी तरह से ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई हो जाएगा या नहीं, एंड ए डी पैरेलल टू क्या बनेगा, बी ई बनेगा स्टूडेंट्स। ओके तो यहाँ लिखेंगे ए बी ई डी, ए बी हमने प्रूफ किया, ए बी ई डी था पैरेललोग्राम, ए बी ई डी यहाँ पैरेललोग्राम, यहाँ पैरेललोग्राम, दोनों हमने लिख दिए। और स्टूडेंट देखिए बी ई और बी ई दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू सी एफ। हो सकता है या नहीं, तो हम लिख सकते हैं जो ए डी होगा वो भी पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। होगा या नहीं, क्लियर, यही तो प्रूफ करना था।
हेंस प्रूव। फोर्थ देखिए, फोर्थ में प्रूव करना है ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो मैंने आपको बताया ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसी से ही जब ए डी सी एफ के इक्वल है तो ए डी सी एफ का क्या है, तो हम इसमें वन पेयर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से इसका ये पार्ट हो गया। फिफ्थ देखिए, ए सी इक्वल टू डी एफ जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट साइड से होगा। अपोजिट साइड किसकी, ऑफ अ पैरेललोग्राम ए सी डी की। और सिंपल क्वेश्चन है, फिफ्थ हो गया। और सिक्स में ट्रायंगल की बात कर लें। ओके, सिक्स इसमें नहीं आएगा तो देखिए इसको हटा दीजिए और डिलीट करिए, सिक्स हम अलग से करेंगे। ओके, सिक्स देखिए स्टूडेंट्स, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ जो गिवन है उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ। तो ए बी इक्वल टू डी ई, ये क्या था स्टूडेंट्स, गिवन था। ओके, और बी सी वो ई एफ के क्या है, ये भी गिवन है। और ए सी इक्वल टू जो डी एफ आया है वो हमने प्रूफ किया है, प्रूव अबव। ओके, हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस 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 एक्जिम्स करिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। इसमें 12 क्वेश्चन है, यस है, 12 क्वेश्चन भी है। देखिए स्टूडेंट्स, 12 ए बी सी डी द ट्रेपेजियम इन विच ए बी, इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो पैरेलल की क्या है, सी डी ट्रेपेजियम होगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो जाके ये पैरेललोग्राम होगा। ओके, एंड ए डी बी सी, ए डी और बी सी क्या है, इक्वल है, तो ये हमने इक्वल होगा। ये तो पैरेलल होगा, पैरेलल का साइन लगाइए, ये इक्वल है। क्लियर हुआ। सो दैट आपको ये करने हैं 4 पार्ट में। तो गिवन गिवन में ये सभी आप लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दीजिए ए सी एन बी डी को। ओके, ए सी एन बी डी को ज्वाइन करेंगे। देखो ए सी को किया, बी डी को किया ज्वाइन, और ये तो ई पर पहुंच गया, ई कर लीजिए यहाँ पर। ओके, तो देखिए प्रूफ में देखिए, ए बी सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी, ए ई पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू सी ई, ये दोनों हैं कंस्ट्रक्शन से आएंगे। ए ई पैरेलल टू डी सी ले लिया और ए डी पैरेलल टू सी ई ले लिया। तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओके, यानी लास्ट वाला आप मान लो, तो लिख सकते हैं ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल। क्लियर, अपोजिट साइड्स आर, तो एंगल ए प्लस एंगल ई कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 3 लीजिए, और एंगल बी प्लस लीजिए यहाँ पर, एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई, ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फोर्थ करिए, आगे बढ़िए। इसी तरह से ए डी इक्वल होगा सी ई के, 5 दीजिए। अपोजिट साइड्स आप पैरेललोग्राम लिख सकते हैं या नहीं। इसी तरह से ए डी इक्वल किसके, बी सी के, 6 बनाइए, आगे बढ़िए। इसी तरह से स्टूडेंट्स एंगल ई जो होगा वो इक्वल किसके, एंगल सी बी
ई के 7th इक्वेशन बन रहे हैं नहीं, और नाउ एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल है 180 डिग्री, ये बन जाएगा 8th। ओके, आप कर दीजिए 4 6, नाउ थर्ड एंड फोर्थ को इक्वल दिखा दीजिए। 4 6, 4 एंड 6 को इनको इक्वल दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बी सी ये इसके इक्वल है। 4 एंड 7th ये है स्टूडेंट, देखिए ये है, तो इसको इक्वल दिखाई देंगे। और ठीक इसी तरह से थर्ड एंड 8th, थर्ड वाला जो पार्ट होगा वो 8 वाले पार्ट से, यहाँ पे क्या एंगल बी है ना, एंगल बी और ई, और यहाँ पर क्या था एंगल ए और ई। वेरी गुड, तो क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल ई आर इक्वल एंगल बी प्लस एंगल ई मिलेगा। तो ई एंगल सी एंगल कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया, एंगल सी के, सी है क्या, बी है स्टूडेंट्स, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया, तो ये तो हो गया प्रूफ, ये क्या हो गया प्रूफ, फर्स्ट आ गया। इसी तरह से एंगल सी और डी के लिए देखिए थर्ड वाले को, नेक्स्ट देखिए सेकंड यहाँ करा देंगे आप, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 था, और एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 था। ओके, और यहाँ पर ध्यान दीजिए एंगल ए इक्वल एंगल बी आ चुका है। ओके, तो लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी आर इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी के, दिखा सकते हैं नहीं, यस। और जब एंगल ए एंगल बी का क्या इक्वल है, तो ये ए बी से कट जाएगा क्योंकि इक्वल है, तो लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये सेकंड प्रूफ हो गया या नहीं। और थर्ड में क्या क्या करना है वो देखिए, थर्ड आपको ये प्रूफ करना है, तो ये तो आप कर सकते हैं, और उसके डायगोनल दिखा देना बाय सिंप्लिसिटी में, दिखा सकते हैं या नहीं। थर्ड वेरी सिंपल है, प्रूफ दिखा देंगे। ओके, करा दें, चलिए देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी के बारे में, ए डी किसके इक्वल, बी सी के, ये तो गिवन है, और एंगल ए इक्वल किसके, एंगल बी के, ये हमने प्रूफ किया, प्रूफ है। और ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्या है, कॉमन लाइन है, ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी के। ओके, किसके, बाय ए एस ए से कॉन्ग्रुएंस। ओके, और फोर्थ पार्ट होगा, इट्स वेरी सिंपल, डायगोनल ए सी इक्वल होगा डायगोनल बी डी के, किसके, बाय सी पी सी टी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।